मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे अलग है। क्यों अलग है? उसकी बुद्धि अलग है। क्यों? उसकी योग्यता अलग है। आज भी पशुओं को भूख लगती है तो वो आपकी ओर ताकते हैं कि आप टुकड़ा डालोगे और वो खाएंगे। उन्हें प्यास लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है तो वो खुद बना के नहीं खा सकते। जो मिला, जितना मिला, उसमें तृप्ति का एहसास उन्हें करना पड़ता है। चाहे आधा पेट खाओ, चाहे पौना खाओ, चाहे पूरा खाओ, चाहे एक टुकड़ा दे दो, वो दूसरा मांग नहीं सकते। वो योग्यता मनुष्य में है। आप भोजन पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। वो योग्यता मनुष्य में है कि आप समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। वो योग्यता आप में है कि आप अपने आप को परमात्मा का और परमात्मा को अपना मान भी सकते हैं और दूसरों को बना भी सकते हैं, सेवा कर भी सकते हैं और सेवा से उन्नत भी हो सकते हैं। वो योग्यता आप में है। मनुष्य जन्म इसीलिए नहीं मिला कि आप थोड़े धन से ज्यादा धनवान बन जाओ और धन से करोड़पति हो जाओ, करोड़पति से अरबपति हो जाओ। अगर इतना हो गया तो आपने बहुत कुछ नहीं किया। कोई थोड़ा छोड़कर जाएगा तो कोई ज्यादा छोड़कर जाएगा। छोड़ना तो सभी को ही है। खा पी के अगर मोटे हो गए तो 2 मुट्ठी राख ज्यादा छूट जाएगी। उठाने वालों के कंधों में दर्द होगा और क्या ज्यादा से ज्यादा। मोटे हो गए तो आप सेठ हो गए, ऐसी बात नहीं है। पैसे ज्यादा हो गए और आप धनवान करोड़पति हो गए, आप सेठ हो गए, ऐसा नहीं है। यदि आपके हृदय में सेवा की भावना है, मिले हुए धन का सदुपयोग है, मिली हुई योग्यताओं को परमात्मा को खोजने में लगाया है, अपने को परमात्मा का जानने में लगाया है, तो आपकी समस्त योग्यताओं का सदुपयोग है, आपके मनुष्यत्व का सदुपयोग है भैया। पर धन कमाने में समय जाता है। बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की चिंता। चिंता क्या है? बोले आपके पास खाने को नहीं है। नहीं, खाने को तो है, पर अभी हम हमारे बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। वो बच्चों के लिए जिनके लिए आप जोड़ रहे हैं वो आपका साथ देंगे क्या? बहू आएगी तो बच्चे बहू के हो जाएंगे। कल तो आपको पूछेंगे नहीं। आज तो आपको पिताजी पिताजी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे उनको कुछ मिलता है। आप उनकी परवरिश करते हैं। उन्हें पता है कि जमीन जायदाद आपके नाम पर है। अगर सीधे नहीं चलेंगे तो न जमीन मिलेगी न जायदाद, ठेंगा मिलेगा। इसीलिए पूछते हैं। स्वार्थी दुनिया है। कोई भी स्वार्थ के बिना प्यार नहीं करता किसी को। कोई भी स्वार्थ के बिना नहीं पूछता किसी को। पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और आप में धन और सफलता या जवानी नहीं रहती तो यही बच्चे आपको कहते हैं, पिताजी चुप बैठो, आपको तो अकल ही नहीं है। हम दिल्ली गए, एक वृद्ध मिले मुझे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या बात है? बोले मेरे 4 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और 2 बेटे मेरे साथ में रहते हैं। जो 2 बेटे मेरे साथ में रहते हैं वो मुझे खाना तक नहीं पूछते, और पास में नौकर की जो कोठरी बनाई है वहाँ मेरी पास में कोठी बना दी है, छोटा सा कमरा, और मैं वहीं पड़ा रहता हूँ। पड़ोस वाले मुझे खाना देके जाते हैं। हाय राम! जिन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, जिन बच्चों को आपने सोचा कि ये मेरी लाठी बनेंगे, वही बच्चे आपको धुतकार देते। ये इसी का नाम तो संसार है ना। जिस पत्नी के लिए आपने अपने आप का बलिदान कर दिया, जिस पत्नी के लिए आपने अपनी शरीर और उम्र गंवाई, वही पत्नी कभी धोखा दे जाती, कभी झगड़ा कर लेती। वही पत्नी आपको छोड़कर चली जाती। जो पति पत्नी मिलकर बच्चों का ख्याल करते, परवरिश करते, वही माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। वही माँ अपने पेट का निकाल कर बच्चों के पालन पोषण के लिए बच्चों को खिलाती है। वही पिता तन तोड़ मेहनत करते, दिन रात एक करके पसीना बहाता है, पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो। पर वही बच्चा जब बहू आ जाती है तो बहू का हो जाता है, आपको पूछता तक नहीं। इसी का नाम तो संसार है।
बच्चों का पालन पोषण करो, उसकी मनाही नहीं है। बच्चों की परवरिश करो, उसकी मनाही नहीं। पर ये बच्चा बड़ा होके मुझे सुख देगा, मेरी लाठी बनेगा, अगर ये आसक्ति के साथ बच्चों का पालन पोषण किया तो जरूर दुखी होना और होना है। तो सारा समय देकर आप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सारा समय देकर आप धन अर्जित करते हैं, आप अपना कल्याण भी नहीं सोचते उन बच्चों के खातिर। सबका सोचा, बच्चों को भी सेटल किया, बहू को भी सेटल किया, बहू आई तो घर भी बनाया, सब बराबर है। पर आपका क्या हुआ? आप तो ठन ठन पाल रह गए। तो आपकी कमाई यहाँ की संपत्ति नहीं है, आपकी कमाई 2-4 घर हो जाना नहीं है। आपकी असली कमाई है कि जितना आपने सत्संग किया, कितना आपने परमात्मा को अपना बनाया, कितना आपने भगवान नाम का जप किया, वही कमाई आपके साथ जाएगी। और वो कमाई जब मिले, जहां मिले, समय निकाल कर ले लेना ही बुद्धिमानी है। तो व्यर्थ की चिंता, मेरा क्या होगा? भैया आपको तो भगवान ने शरीर दिया है तो भोजन भी तो देगा। आप नहीं थे तभी भी सृष्टि तो चली आ रही थी, आप नहीं रहोगे तभी भी सृष्टि चली आएगी। खामखा हम सोचते मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। विश्वामित्र की बेटी शकुंतला, मेनका अप्सरा, 1000 वर्ष तपस्या किया तपस्वी विश्वामित्र ने। अप्सरा मेनका के द्वारा विश्वामित्र को एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम था शकुंतला। जब पुत्री का जन्म हुआ, की हुई तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ भगवान नाम, किया हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वामित्र को फिर से वैराग्य हुआ और फिर से जंगल को चल दिए कि ये मुझे क्या हो गया था। मेनका ने मुझे भोगों में गिराया और मैं 1000 वर्ष की तपस्या किया, मेरे में इतनी सामर्थ्य आ गई, मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं दूसरा स्वर्ग का साम्राज्य उत्पन्न कर सकता हूँ, मैं दूसरा राज्य बना सकता हूँ, दूसरा इंद्र बना सकता हूँ। इतनी योग्यता मेरे में आ गई। कैसे? तपस्या के बल से। और मेनका के काम विकारों में गिर के मैंने अपनी तपस्या का मूल्य कौड़ी भर का कर दिया। क्या कर दिया मैंने? शकुंतला का जन्म हुआ, फिर से वैराग्य प्राप्त हुआ। तपस्या तो की हुई थी, अप्सराएं धरती पर ज्यादा समय नहीं रह सकती, तो मेनका ने विश्वामित्र को पुत्री सौंप दी और कहा कि मैं स्वर्ग को जाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा समय स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर नहीं रह सकती। इसीलिए महाराज अब इसका लालन पालन आपकी जिम्मेदारी है। उसने कहा यदि तुझे अपने वहां स्वर्ग में तू इंद्र को राजी करती है, तू नर्तकी है, तू नाचती है, यदि तू अपना नाच नहीं छोड़ सकती, तूने बच्ची को पैदा किया और तू बच्ची का पालन नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपने परमात्मा को छोड़ के तेरे चक्कर में कैसे पड़ गया। हाय कितने दुख की बात है। तू अपना नाच गाना नहीं छोड़ सकती, तू स्वर्ग के भोग नहीं छोड़ सकती, और मैंने भगवान को छोड़ दिया। मैं कितना दुर्बुद्धि हूं। विवेक का जागृत हुआ और पुत्री को वहीं का वहीं छोड़कर विश्वामित्र जंगल की ओर रवाना हो गए। मेनका स्वर्ग को चली गई और विश्वामित्र जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे बच्ची जंगल में रोती हुई अकेली वहां से कण्व ऋषि गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि ये पुत्री जंगल में, और सारस पक्षी, 2 सारस पक्षी अपने दोनों पंख फैलाकर उस पुत्री, उस बेटी के सिर पर छाया कर रहे, उसका पालन कर रहे।
धूप से उसको बचा रहे। कण्व ऋषि ने सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, ये जरूर कोई तेजस्वी, तपस्वी और ज्ञानवान ऋषि का कन्या, उसका ही पुत्र, उसी का बच्चा हो सकता है। इसीलिए प्रकृति ने व्यवस्था की है। सारस पक्षी दोनों पंख फैलाकर इसकी सुरक्षा कर रहे थे। सारस पक्षी को संस्कृत में शकु कहते हैं, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ गया। तो जो जंगल में छोड़ गए वो शकुंतला बड़ी होकर उसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। ऐसी शिक्षा दीक्षा दी, ऐसा अनुशासित शरीर और मन किया कि उसके गर्भ से जो बच्चा हुआ उसका नाम भरत पड़ गया। वो भरत इतना निर्भीक था कि जब जंगल में छोड़ दिया गया तो शेर के पास बैठ गया। माँ खोजती 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 आई, बेटा भरत कहाँ है तू, बेटा कहाँ चला गया। तो क्या देखती है शकुंतला कि शेर का मुंह फाड़कर उसके दांत गिन रहा है। 1 2 3 4 5। उसी निर्भीक और शूरवीर भरत के नाम से आपका नाम भारत पड़ा। वो भी ऋषि का ही बच्चा था, ऋषि का ही पोता था, ऋषि का ही नाती था। आपके भारत देश में ऐसे ऐसे शूरवीर हो गए। कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जिसने जन्म दिया है वो भोजन भी तो दे देगा, जिसने चोंच दी है वो चुगा भी तो देगा। उसने जन्म दिया है तो पालन की जिम्मेदारी उसी की है, भोजन देने की जिम्मेदारी उसी की है। खामखा आप चिंता करके अपना समय और शक्ति व्यर्थ ही सांसारिक चिंता में और सिर पर पोटले लेने में समय व्यर्थ गंवा देते हैं। आप अगर सौंप के देखो परमात्मा को अपनी जिम्मेदारी, तो जो आप नहीं निभा सकते आपसे भी सुंदर तरीके से आपका परमात्मा आपकी जिम्मेदारी पूरी कर देगा। पर शर्त है कि आप उसके लिए बैठो, उसी के लिए संसार छोड़ो। वो सबकी सुरक्षा करना जानता है, वो कब किसको क्या देना, कैसे देना, उसकी सबकी सबको उसकी खबर है। वो सब जानता है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, वो भी साहिब सुनत है। कीड़ी के पग में यदि पाजेब बांध दी जाए वो भी मेरे साहिब को सुनाई देती है। आप खामखा व्यर्थ की चिंता करके अपना मनुष्य जन्म बर्बाद ना करिए। मनुष्य का कर्तव्य है सत्संग का संग्रह करे, उसका कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करे। खामखा चिंता करके अपना समय शक्ति नष्ट नहीं करना चाहिए। सब करने का समय मिल जाता है, सब करते, सब बराबर, खाते भी बराबर है, सोते भी बराबर है, समय का उपयोग धन उपार्जन में भी बराबर करते हैं। पर सत्संग में पूछो तो टाइम ही नहीं साहब को। आज मुझे इस शादी में जाना, आज फलाने में जाना, आज फलाने को रिझाना। अब मुझे ये बताओ कि आपने जितनों को रिझाया सब रिझे मिले क्या आज तक? नहीं मिले। मिले हो तो बताओ। आप कितना कुछ कर लेते हो फिर भी संसार नाराज का नाराज मिलता है। पर परमात्मा के लिए थोड़ा सा करते हो तो परमात्मा सदा राजी का राजी मिलता है। ऐसे परमात्मा को राजी करने का यत्न कर लो ना।